जब जीवन बचाने वाला ही जान का दुश्मन बन जाए और कानून की वर्दी को अपमानित किया जाने लगे, तब सवाल उठना लाजमी है, आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सोहागपुर थाना क्षेत्र की, जहां डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया कि दोनों ही पक्ष मर्यादाओं की रेखा लांघते दिखे। विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टर ने पुलिसकर्मियों की वर्दी को पकड़ लिया, वो वर्दी जो कानून और जनता की रक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। सोचिए, जिस कंधे पर पूरा जिला गर्व करता है, उस कंधे को किस प्रकार एक डॉक्टर ने पकड़ रखा है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिसकर्मियों द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट करना सही है, ये भी कानून के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वर्दी पहनने वालों को इस तरह अपमानित करना स्वीकार्य है। अब ज़रूरत है निष्पक्ष जांच की, ताकि सच सामने आए और दोनों ही जिम्मेदार पेशों की गरिमा बनी रहे। नमस्कार भाई, मैं घनश्याम शर्मा, एपीएन न्यूज चैनल शहडोल से। लगातार हम डॉक्टर के साथ हुआ जो अत्याचार शहडोल जिले में चल रहा है, उससे आज हम रूबरू होते हैं। और आइए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार का आपके पास हमला हुआ और कौन किया, उस सब संबंध में हमको जानकारी विस्तृत रूप से जानकारी और वास्तविकता होता है। सर, मैं घर के पास जो है हॉस्पिटल से लौट के 1 बजे के आसपास से घर के पास खड़ा था और घर में कॉल कर रहा था गेट खोलने के लिए, फ़ोन में बात कर रहा था। और उसके बाद उसी दौरान जो है 2 पुलिसकर्मी आए गाड़ी में, और उसमें से एक जो सिविल ड्रेस में थी और एक उसमें वर्दी में थे। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्यों बैठे थे। और सर, मैं उस फ़ोन में बात कर रहा था, मेरा घर सामने है, इसलिए मैं घर में कॉल कर रहा था, इसलिए मैं रुक गया सर, फ़ोन आ गया। उसके बाद फिर बोले कि नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और सर, मेरा घर सामने है, मैं चले जाऊँगा, बस 2 मिनट में चले जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वो गाड़ी से बाहर निकलने फिर बोला कि बाहर निकल के बोला दिखा कहाँ किससे बात कर रहा है, दिखाओ किससे बात कर रहा है, गाड़ी से बाहर आओ। बोला सर, आप ऐसे बदतमीज़ी से बात मत करिए, ऐसे बात मुझसे नहीं कर सकते आप। मैंने तो बोला आओ, और मैं सर घर में बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद में वो मुझे गाड़ी से बाहर निकाले और दूसरे जो पुलिस कभी जो सिविल ड्रेस में, तो वो मेरा वीडियो बनाने लगे। तो मैं उनको मना किया कि आप वीडियो मत बनाइए, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो उनका फ़ोन लेने की कोशिश करी मैंने। उसी दौरान जो पुलिसकर्मी एक और थे, उन्होंने मुझे पीछे से मारना चालू कर दिया। मुझे खींचा अपनी तरफ और मारने लग गए, और मेरी गाड़ी का चाबी निकाल लिया और मेरा मोबाइल छुड़ा लिया। और उसी दौरान जो है तो दूसरे पुलिसकर्मी जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने गाड़ी से कुछ मतलब डंडे जैसी चीज़ निकाली और मुझे पीछे पीठ में मतलब जोर से मारना चालू कर दिया। कोई आपसे रंजिश थी आपसे डॉक्टर? मेरा कभी कोई रंजिश नहीं थी, मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं डेली रेगुलर में हॉस्पिटल से कई नाइट में आते जाते रहता हूँ, और हॉस्पिटल से कॉल्स आते हैं तो आता हूँ। तो कभी मुझे ऐसी कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। अभी आपके साथ जो हमला हुआ है, उस संबंध में थाना में एफआईआर हुई कि नहीं, अभी तक बताएं। हाँ, FIR का तो मुझे अभी शायद रात तक नहीं आएंगे। कब की घटना है ये? ये कल रात की सर। तो अभी तक एफआईआर के संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में डाला कि नहीं? डाल दिया सर, PSP साहब आए थे, उनको मैंने बता दिया, अपना कथन दे दिया। और वीडियो एक पब्लिक में वायरल हो रहा है, जिसमें आपके द्वारा देखा जा रहा है और अधिकारियों आपने खाकी वर्दी के गिरवान पर हाथ डाला हुआ है। वास्तविकता जो वीडियो में आ रहा है, उस संबंध में सर, बताएं। वो तब हुआ जब उन्होंने मुझे पीछे से डंडे से मारना चालू कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपने बचाव में फिर उनको पकड़ा हूँ, तब उनकी वजह से तब फिर उस दौरान ये सब हुआ है। पहले लेकिन उन्होंने मुझे डंडे से मारा है, उसके बाद ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उस दौरान पे तब तक फैमिली आ चुकी थी मेरी। उस टाइम का वीडियो उन्होंने नहीं बनाया? जी सर, उस समय वीडियो तो बना नहीं पाया, क्योंकि मैंने फ़ोन गिर गया था उनका, क्योंकि जीना जब हुई। तो उसके पहले का वीडियो उन्होंने नहीं दिखाया है, उसके बाद का वीडियो है वो भी नहीं दिखाया है। क्या प्रशासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मी जो मतलब कुछ आम पब्लिक को ऐसे मारपीट करते हैं, थाने में ले जाकर मारते हैं, और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आपने अपना परिचय दिया था? मैंने बताया था कि मैं जिला अस्पताल में डॉक्टर हूँ, मेरा घर यहीं है पूरा, मैं यहीं रहता हूँ। उसके बाद भी उन्होंने ये सब नहीं सुना कि क्या करना है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, उधर थाने में ले जाकर बताता हूँ, ऐसा बोलने लगता है। देख रहे हैं कि किस प्रकार जिन जिन कंधों पर एक जिम्मेदारी रहती है और एक कंधों पर जान सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, उनको किस तरह अत्याचार किया गया और थाने में भी जाके शोषण किया गया। क्या यही है न्याय?
मैं घनश्याम शर्मा, APN न्यूज़ चैनल शेड्यूल से। मिश्रा, डॉक्टर कृष्ण द्विवेदी की वाइफ हूँ। मैं जनपद पंचायत सोहागपुर में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूँ। रात्रि की 1:15 पे मैंने इनको कॉल किया कि अभी आप कहाँ हो, घर नहीं आए? तो ये बोले गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। इसके बाद जैसे मैंने घर का गेट खोल के बाउंड्री की तरफ आ रही थी, तभी बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी थी। जब बाहर हमने बाउंड्री का गेट खोला, मैं और पापा जी को मैंने आवाज़ दिया, आवाज़ सुन के। उसके बाद देखा कि 2 पुलिसकर्मियों के साथ इनकी हाथापाई चल रही थी। वहाँ पे देखा मैंने कि एक पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में और एक विदाउट यूनिफॉर्म में थे। जो विदाउट यूनिफॉर्म में थे वो इनको डंडे से मार रहे थे, और जो एक और थे वो वीडियो बना रहे थे इनका। उसके बाद मैंने निवेदन किया, पापा जी ने भी निवेदन किया, तो इनके द्वारा एक भी नहीं सुना गया। और इसके तत्काल ही 2 मिनट बाद ही 4 पुलिसकर्मी और आ गए, और एक ने इनका हाथ पकड़ा और बाकी लोग लात घूंसों से पिटाई करने लगे और डंडे से। फिर इनको ज़मीन में पटक के उन लोगों ने मारा। मैं और पापा जी बचाने गए तो उनकी तरह मुझे भी धक्का दिया गया। उसके बाद इनको गाड़ी में बिठाया घसीट कर, पुलिसकर्मियों द्वारा इनको भी मारा गया और गाड़ी में भी। उसके बाद इनको ले गए सोहागपुर थाने में ले गए, और उसके बाद 5 मिनट बाद मैं भी अपने पापा के साथ प्लस फ्रेंड लोगों के साथ वहाँ पे पहुँची हूँ। उसके बाद इनसे मिलने नहीं दिया गया। बाद में जब मैंने इनको समथिंग 1 घंटे बाद मैंने इनको जब देखा तो इनको काफ़ी गहरी चोट आ चुकी थी, और उसके बाद फिर डॉक्टर मनीष सिंह सर वहाँ पे आ गए थे। उसके बाद की घटना आप लोग के साथ। क्या इनको सुबह 5 बजे तक वहाँ पे बिठाया गया। अच्छा, रात्रिकालीन पूरी रात बैठा Yes, के sir। रखा हुआ? रात को 1:30 बजे से सुबह 5 बजे तक इनको थाने में ही बिठा के रखा किसी गया। प्रकार की सूचना आप लोग को दी गई थी क्या? नहीं सर, किस संबंध में बैठाया गया? नहीं सर, कोई सूचना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग बार बार निवेदन भी कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद सर इनको जब हमने देखा 1 घंटे बाद इनको गहरी चोट आई है, दर्द है, तो इनको ना ही हॉस्पिटल ले जाया गया है, ना इनको किसी प्रकार की दवाई दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में अपनी बात पहुंचाई? यस सर, कमिश्नर मैम के पास में गई थी। क्या बोला उन्होंने? मैम ने एक्शन लेने के लिए बोला हुआ। क्योंकि न डॉक्टर को मारपीट का अधिकार है और ना ही वर्दी को अपमानित करने का।